अरे एसआई को नाम सुन के मेरे में जोश आ जाए। 2011 में सिलेक्टेड हूं तो मैं एक अलग जुनून है, एक जुनून था एसआई भर्ती का। और मैं मानता हूं कि क्योंकि वो एक उम्र भी अलग थी, 2011 में कितने साल के थे, 20-22 साल के थे, तो एक अलग जुनून था। तो एसआई का एक अलग जुनून होता है, 2 स्टार का अपना एक अलग रोब होता है। इसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि रोबीली नौकरी जो है ना, वर्दी का ही रोब है जी, बाकी सिंपल तो सब एक जैसे ही हैं। तो मैं मानता हूं कि आप में भी बहुत बड़ी एनर्जी होगी, इसके लिए आपने एनर्जी बचा के रखी होगी एसआई के लिए। जैसे मैं एक्साइटेड हुआ करता था, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप भी हो कि हाँ सर एसआई की भर्ती आ गई, निहाल ही कर दिया। तो चलो मैं आपको सारा डिटेल बता। देखिए एसआई की संपूर्ण जानकारी। एसआई का अर्थ होता है सब इंस्पेक्टर, इसके ऊपर फिर होता है इंस्पेक्टर थाने का वाली, जिसके 3 स्टार लगते हैं, और एसआई जो है वो 2 स्टार है। राजस्थान पुलिस के अंदर सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल की भर्ती सीधी आती है। उसके बाद में एसआई की भर्ती सीधी आती है, और फिर आरएस आरपीएस के तहत डीवाईएसपी वगैरह की आती है। यानी बीच की कैटेगरी जो है वो प्रमोट होती है। जैसे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनता है, एएसआई बनता है, एसआई बनता है, एसआई फिर सीआई बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, तो प्रमोट से जाते हैं। ये यार तेरे मुंह सर चेहरे और वास्तविक गजब है यार, तेरी स्माइल। कौन सा गाँव है ना? बीकानेर का पर शुद्ध है यार, बहुत शुद्ध है। लेकिन तेरी स्माइल जो की नहीं है, मन नाक के देखने की जरूरत ही को नहीं, तन देखी हो। अरे मूछ भी हिसाब ही रखी है ना, गजब यार। एक दिखा दे, एक दिखा दे यार, तो पानी बढ़ेगा, एक दिखा दे, एक दिखा दे यार, तो पानी बढ़ेगा यार। बोलता चेहरा है, खुली किताब है। बोलता चेहरा भी तो होता है आदमी का। चलो कोई बात नहीं, देख अरे चेहरे को बहुत फायदे। जैसे डांसर तो और बहुत है, लेकिन सपना चौधरी फेमस क्यों हुई? क्योंकि सपना चौधरी जब नाचती है तब ऐसे लगता है कि सिर्फ अपने सामने नाच रही है, अपने खातिर नाच रही है। उसमें एक अलग फीलिंग आती है आदमी को। जे अकेला देख थानिया लगे बस अपने अकेले के लिए नाच रही है, बाकी डांसर तो और भी बोलते हैं, तो प्रसिद्धि मिलेगी नहीं। तो ये साफ हुआ कि जुड़ जल्दी जाती हो जनता, तो तुम भी बेचारे को बहुत फायदा उठा सके। कलसरी आपने कलसरी फाटिया चल। गैस की रोटी सारा में तो गैस की बीमारी होगी। ये गैस की रोटी से हुई है, चूल्हे की रोटी से नहीं होता। आप एक दिन चूल्हे की रोटी खा के देखना, आप में एक अलग एनर्जी आएगी, हकीकत है ये। और जब से हमने गैस की रोटी खानी शुरू की, सारा में पता नहीं गट्ठा गट्ठा डकारा निकलने लग रही है। क्यों? ये सिर्फ गैस की रोटियों की वजह से हुआ है। चल छोड़ यार, बकवास ना कर। जितनी कल्चर छोड़ोगे आप, उतना ही आपके नुकसान होगा, और होता जाएगा नुकसान। कल्चर समाप्त होगी तो नुकसान ही होगा। तो पुरानी कल्चर तो पुरानी है। अब ऊपर पहले या कलाकृति करी जाती, ऊपर या बाढ़ छोड़ा जाता, थुई हुई लंबा सारवा, साइड में उठ गए या नंबर लिखा जाता। हाँ, चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर भी लटक पट पटक दूंगी वह लिखा जाता। तो बाज की कलाई नहीं बांगी पूछता तो किताब साल सेवा करे, लास्ट में कोई बाबू बीमार हो जाए, कोई 2-4 साल भले, तो फिर बेटे हो गए। आपने पहली दादी के करती कि अपनी 8वीं 10वीं किताबें होती नहीं, बन रात में भेज देती, और बेने के बाद में सुबह बिना ठाठिया बनाती, बिंगवा चीनी गुड़ चार ए चीज आता। आजकल तो कल्चर खत्म होगी भाई, कल्चर तो अब रही को नहीं, पूरी तरीकों कल्चर होगी नष्ट। समझ आइए, जब हम कल्चर पढ़ाई जाए करे कल्चर में जियो, सभ्यता में जियो, सभ्यता में जियो। लेकिन आधुनिक लोग जो है वो सर देखे होगा, घूंघट प्रथा कुप्रथा है कि मेरे कुप्रथा है कोई, मतलब एक तो घूंघट बांध ले, कुप्रथा क्या हुई? जिस दिन घूंघट प्रथा समाप्त होगी उस दिन आपको अखबार में न्यूज मिलेगी कि ससुरा बहू को भगा के ले गया। ये जरूरी है, अब है, लेकिन अब फिर भी सिर पे हम किस लिए रखते? सिर पे कि अगर आप जैसे मंदिर में हम प्रवेश करते हैं ना, तो मंदिर का रूल होता है हमेशा सर के ऊपर कुछ ना कुछ लिया जाता है। आप अंत में रहे कुछ, और आप ऐसे स्वर्ण मंदिर में घुस के दिखा देना, आप सर पे बगैर रुमाल या किसी के घुस के दिखा देना। तो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान हमसे बड़े हैं, और जब हम बड़े के सामने जाते हैं तो रूल ये होता है कि हमारे सर के ऊपर कुछ होना चाहिए, वो सम्मान होता है। तो अगर सुसर आ रहे हैं ऊपर सिर के ऊपर की ले लियो तो बखूबर था क्या हुई?
लेकिन आपको दर्शाया जाएगा कि ये कुप्रथा है। आप ही तो कहते हैं कि कल्चर पकड़ो, कल्चर बढ़ाओ, और खुद ही इस कल्चर को समाप्त करने में लगे। तो पर्दा प्रथा वगैरह है, ये कोई कुप्रथा नहीं है, ये अपनी संस्कृति है। जिस दिन ये समाप्त होगी उस दिन जेठ बहू के कांड सुनाई देंगे, उस दिन बहू और ससुरे के भी काम सुनाई देंगे, आपको बहुत सारे केस सुनाई देंगे। तो ये जरूरी है, निहायत ही जरूरी है संस्कृति बचाने के लिए। ओ गुरुजी थे तो पर्दा प्रथा पक्षधर हो, हम लगे नहीं, हर दिमाग में सेट कर दी, आपको पता चल जाए ये गलत है कि सही। आप सही नजरिए से देखो, आपने दिमाग में सेट करी जाए। मेरे खुद के याद आज से 10 या 12 साल पहले की बात है, सरकार ने लोगों को भेजा, बोल दुनिया को, लोगों को बताओ कि टॉयलेट बाहर जाओ, पूछ लेना आप अपने पिताजी से अगर आए थे कि नहीं आए थे। सरकार के नुमाइंदे आए, बाहर जाओ, और सरकारी लोगों ने ये कहा कि बाहर खुले में जाओ, क्योंकि यहां पर अगर आप कुएं बनाओगे तो भूमि अंदर से नष्ट होगी। और रियल बात यही है, हेजा वगैरह होते ना, जैसे आपने टॉयलेट की कुएं बना रखी है, उसके नजदीक कोई पानी पीने की कुएं है, तो भूमि के अंदर से और वो वायरस आएंगे उस कुएं के अंदर, और वो पानी आप पियोगे तो फिर आपकी बीमारियां फैलेगी। ये है, सत्य है ये। अब सरकार कह रही है कि घर पे बनाओ टॉयलेट, बाहर मत जाओ, और सरकारी लोग भी यही बोलेंगे, क्योंकि सरकारी लोगों को वही बोलना पड़ेगा जो सरकार बुलवाएगी। अब 10 साल पहले जो सही था वो आज गलत हो गया, और एक बोलिए अब सरकार बोल रही है नहीं घर पे बनाओ, घर पे बनाओ, तो आप बताओ 10 साल पहले थे, अब आप बोला आज थे को घर पे बनाओ, तो पर्दा प्रथा फिर आई बात है। सरकार से जैसा आपसे बुलवाएगी लोगों को वैसा बोलना पड़ेगा। चलो पढ़े बात, ज्ञान की बात हम किमी को हर जच्चे बढ़ जाए करो यार। घूमने जाया करते थे, सुबह सुबह इस बहाने लोग जा लिया करते थे, 5-10 किलोमीटर चल लेते थे, समाप्ति हो गई। इतने नजदीक आते जा रहे टॉयलेट, एकदम कमरे के अंदर ही आ गए, मतलब 2 कदम भी नहीं चलना है। क्यों मुना बता रहे? हाँ, तब ये ठीक है, आ गई वो घड़ी जिसका इंतजार था। अब के बरस तुझे धरती की रानी धर देंगे, अब के बरस आ गई है वो घड़ी। तो फिर किस चीज का डर है? डर लग रहा है। अरे तो डर किस चीज का लग रहा है? जब तुमने पिछले 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जिस दिन का इंतजार किया था, वो दिन जब आया है तो फिर क्यों डर रहे हो? चलो डर माना, जैसे ही लास्ट युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का, कर्ण धनुष पकड़े है, उनका सारथी कर्ण को कहता है कि धनुष अच्छे से पकड़ लो, आज अर्जुन से सामना है। भय लग रहा है क्या? ये अंगराज, भय लग रहा है क्या? तब कर्ण कहता है हाँ भय लग रहा है। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है, भय लगना जायज। हर साल के बढ़ते कंपटीशन और एग्जाम्स में हम सबको चाहिए हर समय ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ई बुक्स, वो भी फिंगर टिप्स पर। यहीं मैं सुभाष चरण लेकर आया हूँ राजस्थान के हर बच्चे के लिए धुरीना ऐप, जहाँ वो सीख पाएंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में। तो अभी डाउनलोड करें आपके राजस्थान की अपनी ऐप धुरीना ऐप।